सप्रेम साहिब बंदगी साहिब। चलिए आज मैं आपको लेकर चलती हूँ काशी शहर में स्थित कबीर चौरा मठ, जहाँ हमारे सतगुरु कबीर साहब का लालन पालन हुआ था और जहाँ उन्होंने अपने जीवन के शुरुआती दिनों में ज्ञान उपदेश दिए थे। यह स्थान बनारस जंक्शन रेलवे स्टेशन से करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस स्थान को कबीर तिराहा के नाम से भी जानते हैं। आप इजीली ऑटो या ई रिक्शा से यहाँ पहुँच सकते हैं। यहाँ आपको बड़ा सा गेट मिलेगा जिसमें कबीर चौरा मठ मूल गादी लिखा होगा। उस गेट के अंदर करीब 100 मीटर की गली को पार कर अंदर आकर बाएं मुड़ने पर आपको कबीर चौरा मठ मिलेगा। गली में जाते समय आपको पता चलेगा कि ये कोई साधारण गली नहीं है। इसे वाराणसी शासन द्वारा सुंदर चित्रकारी से सजाया गया है और इसमें कबीर साहब के दोहे और साखियों को भी चित्रित किया गया है। यह गली बनारस की सुंदरता को दर्शाता है। कबीर चौरा मठ के मेन गेट में प्रवेश करते ही आपको सामने बीजक मंदिर दिखाई देगा। इस बीजक मंदिर में कबीर साहब से जुड़े हुए वस्तुओं को संरक्षित करके रखा गया है। उन वस्तुओं में कबीर साहब का ताना बाना, कबीर साहब की माला और उनके खड़ाऊ इत्यादि शामिल हैं। यहाँ हमारा मार्गदर्शन गुजरात से आए हुए महंत महेश रायसर साहब कर रहे हैं। संयोग से महंत साहब से हमारी मुलाकात मगहर में हुई थी और आज साहब भी दूसरे भक्तों के साथ काशी में दर्शन के लिए आए हैं। यह वही कुआं है जिसके बारे में हम सुनते और पढ़ते हैं, जहाँ सर्वानंद अपनी किताबें बैलों में लादकर कबीर साहब से ज्ञान चर्चा के उद्देश्य से आया था और वह कमाली से कबीर साहब का पता पूछ रहा था। और शीतल कर है आप शीतल हो, कोई नहीं जो शीतल हो या आपको साहब का जो मतलब लालन पालन हुआ था यहीं पर। मैं आपको कह देता कि ये चाकी है और इस चाकी के सामने इस चीज की पहले पीसते थे। हाँ पहले पीसते थे। ये साहब खुद पीसते थे। साहब को तो खाना ही नहीं था। ये अभी थोड़ी सी कितने साधु संत महात्मा साहब के घर का होगा ये। पुरानी चाकी है। जब मैं घुमाता हूँ हाँ फिर जाएगा वो ऊपर निकल गया, ऊपर निकल गया। बिन गया उधर गया। अब वो नक्कल से बढ़िया लगे। वो फिट बनी पहले इतना फिट तो महंत साहब ने हमें बताया कि यहाँ बीजक मंदिर के अलावा नीरू टीला भी है, जहाँ एक्चुअल में कबीर साहब का घर हुआ करता था। अब हम नीरू टीला देखने जा रहे हैं। ये मंदिर जो विक्रेता नीचे जैसे बीजक मंदिर है और ये पीछे जाने का रास्ता है। मैं आपको इसलिए इसी का बोल रहा था। हाँ टीला जाने का रास्ता हमको पता ही नहीं चलता इसके बारे में कभी। गली है अपन जो आए तो हाँ वही गली है। ये वो ले लीजिए वहाँ से हम अंदर घुसे थे। यहाँ मतलब बता रहे हैं कि कबीर साहब 11 वर्ष की आयु तक यहाँ बैठ के मतलब भजन किया। लेकिन कबीर साहब 11 वर्ष की उम्र तक यहाँ बैठा जाता है। ये ओरिजिनल मेन जगह है। ये मेन ये सेम जो यहाँ लगी यही वहाँ लगी है बाहर में। हाँ। ये लगी ये कुआं है।
ये जो मूर्ति है ना, ये मूर्ति बता रहे कि उस टाइम यहाँ खुदाई में मिली थी, उस टाइम की। अच्छा। आज से 600 वर्ष पहले ये खुदाई करने मिली मूर्ति। इसको यह लगा रहा है। साहिब के सब निशानी है सब। ये सोना बना बुनको तो साहब। हाँ, और ये वीरू ब्रह्मा की समाधि है। यहाँ ये ब्रह्मा की समाधि है। ये सब नया बना हुआ है। इसलिए साइड मतलब वो लेजर बनते थे, ये जो क्या बोलते हैं बुनकर का सामान ये बना है। अभी तो चेंज किया हुआ है, उस टाइम का नहीं है। तो ये बता रहे कि सांप का ये महल है, इस जगह सांप सोते थे। रखे पड़े यहाँ पानी का रखा है, खड़ाऊ रखा है, मतलब साहब के हैं, है। साहब के हैं। अब उन्होंने साहिब की निशानी रख दी है। आपके नहीं, आपकी बताओ, मोटम नाम था, वो दिया था यहाँ। ये खड़ा हुए हैं, बंगाली ने वापस साइड नहीं दूंगा वो, इसका साहब ने विरोध किया, मुझे कुछ नहीं चाहिए, हमें मारा चाहिए भाई, बस। तभी वो लोग, नहीं तो वो बेच दी थी। और जो खड़ा हुआ है वो साहब की है। वहाँ शायद वो होनी चाहिए, वहाँ है। हाँ, तो वो मंदिर में खड़ा हुआ है, यहाँ तो ये बना के ला रखा है। वो मंदिर की यहाँ पूजा करने के लिए साहब ने यहाँ रखा था उनको। और ये कुछ दिन यहाँ रहने के बाद में इन्होंने अपनी मर्जी से इस गद्दी का नाम मूल गद्दी रख लिया। कि मूल मतलब पेड़ यहाँ से साहब, मतलब कबीर साहब का यहाँ से, मतलब साहिब की और मेरी एक फोटो है। अभी ये नमक लगे मुन्नाम साहब के मंदिर के पीछे जो तालाब है, उस तालाब में एक ये आम का पेड़, उस आम के पेड़ के बीच में बहुत बड़ा पीपल है, बड़ा पीपल। माधोगढ़ गए हो ना गए साहब 3 बार आप लोग? गए हो? हाँ सर, एक वहाँ बार। रास्ते में एक मंदिर आता है, देखा है? नहीं। एकदम आप ध्यान नहीं किया, रास्ते में आता बिल्कुल एकदम, जाते हैं तब इस साथ में आता है। शुरू में ही होगा। नहीं, आगे जाके ऊपर चढ़ाई, वो मंदिर, मतलब उस मंदिर के एकदम जो मुकुट है ना उसका, उस मुकुट में एक पेड़ निकला हुआ। हाँ हाँ, उसमें हम गए थे। हाँ पेड़ के मतलब जो शाखा है, उस शाखा के सहारे वो मंदिर खड़ा है। हाँ, देखे थे। बहुत पुराना मंदिर है वो। वहाँ हम गए तो पहली बार तो हमने देखा, मतलब पूरा गौर करके देखा, उसके मतलब वो पिलर जो है ना, वो पिलर तो फ्री है, तो वो सारी मतलब उसकी शाखाओं का वो पिलर वो जो है पुरानी है साहब। हाँ पुराना है। पानी निकालो ना। हम रात को पहले तो मना किया हुआ था, किने पहले आप आज तो लिख रहे हो, फिर मना कर पहले मना करो, डबकी पहले लाया है, डबकी लाया है। पहली बार एक बार हम आए तो ध्यान नहीं लेके आया कुछ नहीं लेके। पहली बार हम आए, एक बार यहाँ आए, तब बीच में आए थे, तब यहाँ एक बोर्ड लगा हुआ था, यहाँ किसी ने कुआं मारने की दुबई आ गई थी, इसलिए कृपया कोई पानी नहीं। बंदी हुई, पीछे बंदी हुई, कोई अच्छा, जिस होटल में रुके उन्हीं का है। इनका ही। अब हम चलते हैं बीजक मंदिर। यह वही स्थान है जहाँ पर पहले कबीर चौरा हुआ करता था, जिस पर बैठकर कबीर साहब ज्ञान उपदेश दिया करते थे। बाद में इस चौरे को बीजक मंदिर बना दिया गया।
यहाँ पर साहब से जुड़ी चीज़ों के अवशेष मिलते हैं, जैसे साहब का ताना बाना, गोरखनाथ का त्रिशूल इत्यादि। यहाँ हमारे सद्गुरु कबीर साहब की चरण पादुका भी है, जिसे हमारे प्रथम वंशाचार्य पंचश्री हुजूर मुक्तामणि नाम साहब ने श्रुति गोपाल साहब के हाथों यहाँ साहब के वाणी वचनों के प्रचार के लिए भेजा था। तब से वो चरण पादुका यहीं पर स्थित है। इस आश्रम के परिसर में कई मूर्तियाँ हैं और उनके साथ कहानियाँ भी लिखी हुई हैं। यहाँ गांधी जी की भी मूर्ति है, जिससे पता चलता है कि गांधी जी अपनी माता के साथ यहाँ आए थे। मेरी तरफ से इतना ही। धन्यवाद। सप्रेम साहिब बंदगी साहिब।